नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पार एजुकेशन पर। कैसे दोस्तों आप सभी लोग, आशा है आप लोग अच्छे होंगे, पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे और लगातार तरह तरह की न्यूज अपडेट से और करंट अफेयर से जो है अवगत होंगे। हम आपको वाकिफ़ होंगे जो है आप लोग जो है तरह तरह की घटनाओं से कि किस तरह की घटनाएँ जो है हमारे देश विदेश में, हमारे अपने देश में, हमारे देश के अलग अलग राज्यों में जिनमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, ठीक है, वो चलती रहती हैं और उन पर जानना ज़रूरी हो जाता है हम भारतीय नागरिकों के लिए और हम सभी लोगों के लिए, ठीक है, जो खासकर उन लोगों के लिए जो न्यूज़ अपडेट पढ़ते हैं, जो मैगजीन से, करंट अफेयर से, ठीक है, और डेली न्यूज़ अपडेट से तरह तरह की घटनाओं से अवगत होते रहते हैं, उनको पल पल वही जो है अपडेट होते रहते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, न्यूज़ से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है उन लोगों को पढ़ने में, तो उन लोगों के लिए भी ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और उन लोगों के लिए भी जो गवर्नमेंट एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सबसे खास की कीमती वीडियो और मददगार वीडियो साबित होने वाली है। देखिएगा, बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट किया जा रहा है आप लोगों के लिए। देखिएगा, 2 दिसंबर मंगलवार के दिन डेली करंट अफेयर्स में जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न आपके सामने बहुविकल्पीय रूप में शामिल किए गए हैं, जो टोटल कुल मिलाकर के 6 प्रश्न हैं, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन में पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में बिहार की नई सरकार ने राज्य में कितनी नई चीनी मिलों को खोलने की नई घोषणा की है, ठीक है। तो बिहार की जो राज्य सरकार बनी है, बीजेपी सरकार, आपको पता होगा, ठीक है। तो बिहार में बीजेपी सरकार ने जो है अभी हाल ही में मतलब जो सरकार बनी है, उस सरकार ने बिहार राज्य में कितनी नई चीनी मिलों को खोलने की घोषणा की, अनाउंसमेंट की है कि कितनी चीनी मिलें, ठीक है, 20, 30, 10 कितनी चीनी मिलें जो है खोली जाएंगी बिहार में, ऐसा पूछ रहा है प्रश्न में, ठीक है। तो संख्या बतानी है कितनी चीनी मिल्स, यानी कि हाउ मैनी शुगर मिल्स, ठीक है, हैव बीन अनाउंस्ड टू ओपन बाई न्यू बिहार गवर्नमेंट इन बिहार स्टेट रिसेंटली, ठीक है। 32, 25, 26 और 28। तो चारों विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही होगा, आपको भी पता होगा। तो ये जो विकल्प है दोस्तों आपको पता होगा कौन सा है, ठीक है, ये है 28, ठीक है। कुल मिलाकर के 28 जो है चीनी मिल को खोलने की घोषणा बिहार राज्य सरकार द्वारा की गई है, ठीक है। बिहार में जो बीजेपी की सरकार बनी है ना, उस बीजेपी की सरकार ने 28 जो है चीनी मिल को खोलने की घोषणा की है, ठीक है। तो देर आर 28 चीनी मिल्स, सॉरी, देर आर 28 शुगर मिल्स दैट हैज बीन अनाउंस्ड बाई बिहार न्यू बिहार गवर्नमेंट टू ओपन न्यू शुगर मिल्स इन बिहार स्टेट रिसेंटली, ठीक है। जो कि बिहार की जो नई सरकार है, ठीक है, इस नई सरकार के द्वारा 28 चीनी मिल्स खुलनी चाहिए, 28 शुगर मिल्स, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है, ठीक है, बिहार राज्य में उनकी सरकार द्वारा। तो दूसरा प्रश्न क्या है, इटली ने हाल ही में किस टीम को हराकर अपना चौथा डेविस कप जीता। इटली की टीम है जो डेविस कप होने वाला था, उसमें किस टीम को हरा करके इटली की टीम ने जो है अपना चौथा डेविस कप, यानी कि इससे पहले वो 3 डेविस कप जीत चुकी है इटली की टीम, और ऐसी कौन सी टीम है जिसको हरा करके अपना चौथा भी डेविस कप जो है वो जीत लिया है। चारों में से किसी एक देश की टीम होगी, चीन है, स्पेन है, अमेरिका, भारत, ठीक है। विच टीम इटली, यानी कि, ठीक है, इटली, विच टीम इटली डिफीटेड टू विन, विच टीम इटली डिफीटेड टू विन द डेविस कप, ठीक है, ऑन विच कंट्री, रिलेटेड विच कंट्री, ठीक है, किस देश से संबंधित है वो। तो चीन है, स्पेन है, अमेरिका है, भारत है, ठीक है। विच टीम वॉज डिफीटेड बाई इटली दैट इन विच इटली वॉन फोर्थ डेविस कप, ठीक है, इट्स फोर्थ वॉन डेविस कप। तो वो टीम पता है आपको कौन सी है, वो है स्पेन, ठीक है। स्पेन ही वो टीम है जिसको अभी हाल ही में इटली ने हरा करके, ठीक है, स्पेन की टीम को इटली ने हरा करके अपना चौथा डेविस कप जीता। इससे पहले 3 डेविस कप इटली जो है अपने नाम कर चुकी है, ठीक है। डेविस कप में होता क्या है आपको बता दें शॉर्ट फॉर्म में। डेविस कप में इनका, जैसे हम लोग यहाँ एथलेटिक्स चैंपियनशिप होता है, ठीक है, उसमें जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैन है, मतलब वो मैन वोमेन जो भी हैं, ठीक है, पुरुष महिला भाग लेते हैं, उनमें दौड़ने वाली प्रतियोगिता होती है। तो ऐसे उन लोगों के यहाँ पे भी इसको, हम लोग का एथलेटिक्स में उन लोग को यहाँ डेविस कप बोला जाता है।
वो भी क्या करते हैं, अगर कोई स्पोर्ट के बारे में मतलब खेल के बारे में भी उनको नॉलेज है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ठीक है, बैडमिंटन, तो वो क्या करते हैं उसको अपनी टीम में यूटिलाइज कर लेते हैं और डेविस कप के रोल में उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही डेविस कप हुआ था इनमें, इटली में, जिसको इटली ने तीन डेविस कप पहले जीत लिया था, और चौथा डेविस कप जो होने वाला है, मतलब जो जीत लिया अभी हाल ही में हुआ था इटली में, वो इटली ने स्पेन टीम को हरा करके अपने नाम कर लिया था चौथा डेविस कप, ठीक है। तो इटली डिफीटेड टू स्पेन टीम एंड वॉन इट्स फोर्थ डेविस कप, ठीक है, अपना चौथा डेविस कप जीता, स्पेन की टीम को हराया। तीसरा प्रश्न क्या है, अच्छे से समझिएगा आप लोग, क्योंकि एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में न्यूज अपडेट से अगर कोई एक घटना ली जाती है तो उससे 4 से ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो 4 से भी ज़्यादा प्रश्न बन सकते हैं एक घटना से, तो आप लोग समझ सकते हैं कि वो न्यूज अपडेट, वो डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो देखिएगा तीसरे प्रश्न में क्या है, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, 53 मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन है, उसके रूप में किसने शपथ ली, ठीक है, किसने जो है अपना स्थान ग्रहण किया, शपथ ली जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, जो भारत के होने वाले हैं। ये चारों के चारों मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, पहले के रह चुके हैं और कुछ हैं जो नए न्यायाधीश बने हैं इस बार। 53वें न्यायाधीश पूछ रहा है, 53वें न्यायाधीश के रूप में, 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है किसने शपथ ली, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है। पहला प्रश्न, पहला विकल्प है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, दूसरा है न्यायमूर्ति यू ललित, तीसरा है न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, चौथा है न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। चारों में से कोई एक मुख्य न्यायाधीश जो कि भारत का है, उन्होंने शपथ ली है। तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई पिछले न्यायाधीश हैं, ठीक है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ये भी जो है भारत के 49वें न्यायाधीश हैं, ये 50वें हैं। और सूर्यकांत यू ललित ये भी पहले के ही हैं, ठीक है, 40 या 42 के आसपास के हैं, यानी 40वें या 42वें न्यायाधीश बने थे। और इस बार के जो पूछ रहा है न्यायाधीश, वो है न्यायमूर्ति सूर्यकांत। पहले थे चीफ जस्टिस यशवंत शर्मा करके थे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, चीफ जस्टिस मतलब मुख्य न्यायाधीश पहले थे यशवंत वर्मा थे। तो अब मतलब 52वें न्यायाधीश का कार्यकाल पूरा हुआ, 93 न्यायाधीश की जो है नियुक्ति हुई, तो उसकी शपथ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के जो है नेतृत्व में हुई थी, अभी हाल ही में उन्होंने करवाई थी, ठीक है। अपने भारत की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी हाल ही में क्या किया, मुख्य न्यायाधीश 53वां जो होने वाले हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जो है अभी शपथ दिलाई थी, ठीक है, उनके कर्तव्य पद की। और इनका कार्यकाल जो है 9 से लेकर के 14 फरवरी 2027 तक रहेगा, ठीक है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी का, ठीक है। तो रिसेंटली हु adopted as the new CGI, as the new 53rd CGI of India। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत adopted its post as a 53rd CGI of India, that is चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 53 कौन बने हैं, 53rd कौन बने हैं, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ठीक है, ये प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, इन्होंने शपथ ली है, ठीक है। अब मतलब कि राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने जो है भी उनको हाल ही में शपथ दिलाई है, ठीक है, इनके कर्तव्य पद की। आगे बढ़ते हैं, क्या है चौथा प्रश्न, क्या है, बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल, ये जो बैडमिंटन एक स्पोर्ट गेम होता है, ठीक, स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट का टाइप है बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन जो स्पोर्ट है, इसमें बैडमिंटन में जो है स्पोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के जो देश के लोग हैं, उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब, यानी कि जो वो मेंस का होता है, ठीक है, पुरुष का होता है, उसका एकल खिताब किसने जीता है, अभी हाल ही में उसका एकल खिताब, पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। रिसेंटली हु वॉन द मेंस वंस खिताब ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 इन बैडमिंटन स्पोर्ट, ठीक है, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, साई प्रणीत, दो बार लिखा गया है, ठीक है, ये वैसे था यहाँ पे
या यहाँ पे था क्या, चिदम्बरा गोस्वामी था, ठीक है, लेकिन वो नहीं लिया गया है। तो आपको बता दें ये जो है इस बार बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जो है लक्ष्य सेन ने जीता है, ठीक है, लक्ष्य सेन ने जीता है। तो रिसेंटली लक्ष्य सेन won ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस वंस खिताब, ठीक है, दैट इज इन बैडमिंटन, दैट इज इन बैडमिंटन चैंपियनशिप इन स्पोर्ट, ठीक है, जो कि स्पोर्ट से संबंधित है, स्पोर्ट से रिलेटेड है। आगे वाले प्रश्न में क्या है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन जो इस बार हुआ था अभी हाल ही में लगभग एक हफ्ते पहले, वो किस देश में आयोजित किया गया। तो इन विच कंट्री G20 समिट ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। इन विच कंट्री G20 समिट 2025 ऑर्गेनाइज्ड, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। आपको पता, आपने न्यूज़ देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि पिछली वाली जो G20 की बैठक हुई थी वो भारत में दिल्ली में हुई थी, ठीक है, इस बार की बैठक हुई थी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो आप लोग एक भी न्यूज़ अपडेट मतलब खास करके अपने देश की के जो मुख्य क्षेत्र हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर से, और जो तकनीक नवाचार हैं, ठीक है, दूरसंचार हो गया, और आर्थिक स्तर पर भी देख लीजिएगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी, और तरह तरह की जैसे शिक्षा व्यवस्था हो गया, कृषि पे हो गया, ठीक, एग्रीकल्चर पे हो गया, फार्मास्यूटिकल्स पे हो गया, और भी जो महत्वपूर्ण विषय हैं, ठीक है, खेल हो गया, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, और ये जितने भी बड़े बड़े जो रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, ठीक है, तो उन सब के बारे में न्यूज़ अपडेट में कुछ ना कुछ पॉइंट आप लोग पढ़ते रहिए, ताकि करंट अफेयर्स में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, शिक्षा, व्यापार, तकनीकी नवाचार, कृषि विभाग, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरा, ठीक है, तो इन सबसे अगर आप लोग अवगत रहेंगे तो एक एक प्रश्न को समझने में आपको आसानी होगी। आइए बढ़ते हैं सबसे लास्ट वाले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष किसे चुना गया, ठीक है, रिसेंटली हु इज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ इंडियन बिजनेस ग्रोनेस समिट, सॉरी, इंडियन बिजनेस ग्रोनेस ग्रुप, ठीक है, किसको चुना गया जो है, एसोसिएशन, इंडियन बिजनेस ग्रोनेस एसोसिएशन, इसका जो है चेयरपर्सन किसे चुना गया, नवीन चावला, जावेद अशरफ, अजय त्यागी, सुनील अरोड़ा, ठीक है, सुनील अरोड़ा, ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सुनील अरोड़ा जी, ठीक है, इन्हें नहीं चुना गया है। अजय त्यागी ये भी पॉलिटिशियन है, इन्हें भी नहीं चुना गया है। बचे नवीन चावला और जावेद अशरफ। तो आपको बता दें जावेद अशरफ जी को जो है इस बार भारत व्यापार संवर्धन संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन बिजनेस ग्रोनेस एसोसिएशन, इंडियन बिजनेस बूस्टमेंट एसोसिएशन, ठीक है, इसका जो है चेयरपर्सन चुना गया है जावेद अशरफ को। तो रिसेंटली जावेद अशरफ इज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन बूस्टमेंट ऑफ एसोसिएशन बिजनेस, ठीक है, नवीन चावला नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है जावेद अशरफ को भी हाल ही में भारत व्यापार संगठन का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है, द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन बिजनेस बूस्टमेंट एसोसिएशन, दैट इज जावेद अशरफ। तो ये रहा हमारे द्वारा बताया गया आपका जो है बेसिक करंट अफेयर्स आज ही के दिन, ठीक है, 2 दिसंबर को, दिन मंगलवार को। तो आशा है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। आप लोग का फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर पहुँचाएँ, ठीक है, हमें भी ऐसी आशा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।